पाचक रसों द्वारा स्रावित एंजाइम है, उसके कार्य कहाँ कहाँ वो कार्य करेंगे, किस अंग में जाकर किस अंग से वो एंजाइम स्रावित हो रहे हैं, उसके बारे में एक टेबल बनाऊंगा। ये आपको हेल्प करेगा ये लेक्चर। जैसे आप पाचन तंत्र की क्रियाविधि बता रहे हो, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, उसमें आपको ये हेल्प करेगा। उसमें 4-5 लाइन आप सटीक लाइन और एक्स्ट्रा लिख सकते हो, वैसे याद नहीं होंगे, सटीक लाइन लिख सकते हो जिसे एग्जामिनर देखेगा उसको करेक्ट निकालेगा और आपको याद हो जाएंगे। आगे कंपटीशन में भी आपको हेल्प होगी, किस ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकलता है, इंपॉर्टेंट बात है बेटा ये। इसी के बेस पर अपना पाचन होता है, वरना पाचन नहीं होगा। आप वैसे घर पे रख दो भोजन को अच्छी तरह तोड़ ताड़ के उसमें पानी डाल के, कुछ दिन बाद में वो सड़ने लग जाएगा। 1 दिन 24 घंटे या 2 दिन 48 घंटे या और आगे देखे तो सड़ने लग जाएगा ना। पर ये एंजाइम क्या करते हैं, एक स्पेशल काम करते हैं, उसको सड़ने भी नहीं देते और एक स्पेशल काम करते हैं जिससे क्या होते हैं, वो पच जाते हैं और अपने रक्त में अवशोषित हो जाते हैं। इतनी बात इससे पहले हमने पढ़ी। तो मुख में आ रहे हैं कौन कौन से, टाइलिन और एमिलेज, एक ही नाम है इसका, जो किसके अंदर है, लार में। मुख में लार स्रावित होती है ना। कार्य किसको पचाएंगे, ये कार्बोहाइड्रेट को, किसको, कार्बोहाइड्रेट को। यहां तक क्लियर हो ना। अगला है कार्य का स्थल, कहां पर काम करेंगे, मुख में, मुख में। यहां तक सभी क्लियर हो ना। ये है कार्य का स्थान, कहां कार्य कर रहा है, ये उसका कार्य, किसको पचाएगा। और ये स्रावित एंजाइम, कौन सा एंजाइम स्रावित हो रहा है, किस अंग से या पर्टिकुलर ग्रंथि से। मुख एक अंग है न कि ग्रंथि, अंग है ना मुख। इसके बाद में हम बात करते हैं आमाशय। आमाशय तो क्या है, एक अंग है या ग्रंथि, अंग है, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट को बचा रहा है, साथ में छोटे पॉलीसैकेराइड में तोड़ रहा है, छोटे पॉलीसैकेराइड, इतना भी आपको याद रखना। जैसे माल्टोज या इतना ही रख दो, कार्बोहाइड्रेट को पचा रहा है किसके अंदर, छोटे पॉलीसैकेराइड के अंदर। मुख के बाद ये आता है दूसरा अंग आमाशय। आमाशय ग्रंथि नहीं है, ये एक अंग है। आमाशय में 2 एंजाइम स्रावित होते हैं, रेनिन और दूसरा कौन सा बेटा, पेप्सिन। पेप्सिन देखिए, रेनिन एंजाइम है, ये स्पेशली बच्चों में इसका वर्क होता है, दूध को पचाता है। दूध क्या एक फैट है, तो बात आ जाए दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, रेनिन। स्पेशली पूछते नहीं है, बस मैंने नॉलेज के तौर पर आपको बताया है। आगे पेप्सिन, पेप्सिन पचाता है प्रोटीन को, किसको पचाएगा, प्रोटीन को। हमने एक बात डिस्कस की थी पाचन में कि पच रहे हैं, क्या पचेंगे बेटा, भोजन के अवयव। भोजन के अवयव आप जानते हो, बार बार पढ़ते आए हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आगे वसा आएगी, आगे और जो भी है ना वो आएंगे, वो पचेंगे। तो वो स्पेशल एंजाइम होंगे और वो इनको पचाएंगे। तो पेप्सिन किसको पचा रहा है, प्रोटीन को। इधर लिख रहा हूं, पेप्सिन किसको पचा रहा है, प्रोटीन। यहां तक क्लियर हो ना आप। और रेनिन क्या काम कर रहा है, केसीन को बदल रहा है, केसीन। केसीन एक प्रोटीन है जो दूध में पाई जाती है, उसको बदल रहा है पैराकेसीन। पैराकेसीन में दूध में पाया जाता है केसीन, उसको बदल रहा है किसके अंदर, पैराकेसीन में। क्या ये कार्य हो रहा है आमाशय में, क्या ये मुख गुहा में बताएं हम या छोटी आंत में बताएं, किसमें बता दोगे इसको, आमाशय में ही। किसके अंदर बता दोगे, आमाशय में ही। यहां तक क्लियर हो। 2 अंग आ चुके हैं, 2 से स्रावित होने वाले एंजाइम, और वो किसको पचा रहे हैं, क्लियर हो। इसके बाद में मैं लेता हूं 3 नंबर पे मुख हो गया, 2 नंबर पे आमाशय, 3 नंबर पे हम देखते हैं अग्नाशय। क्लियर हो यहां तक। अग्नाशय है तो अग्नाशय में एंजाइम स्रावित हो रहे हैं, 3 तो प्रोटीन को पचाने वाले, 1 2
3। प्रोटीन को पचाने वाले हैं एमिलेज, सॉरी एमिलेज प्रोटीन को पचाने वाला नहीं है, एमिलेज, क्योंकि एमिलेज हमने मुख में पढ़ा है और मुख में ये पचा रहा है किसको, कार्बोहाइड्रेट को, तो ये किसको पचाएगा, कार्बोहाइड्रेट को ही। किसको पचाएगा ये, कार्बोहाइड्रेट को, कार्बो लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट। और पचाएगा किसको पर्टिकुलर, देखो तो ये पचाएगा स्टार्च को माल्टोज में, स्टार्च को माल्टोज में। ये कार्बोहाइड्रेट की छोटी इकाई है, उनको पचा रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रोटीन को पचाने वाले, यहां से 2 3 4, तो 2 नंबर पे आएगा प्रोटीन को पचाने वाला ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन किसको पचाएगा, प्रोटीन को। नंबर 3 आता है काइमोट्रिप्सिन या कीमोट्रिप्सिन बोल सकते हो इसको आप। काइमोट्रिप्सिन, यहां तक क्लियर हो ना आप। और लास्ट में आता है 4 नंबर पे, जो ये 3 हो जाएंगे प्रोटीन को पचाने वाले, मैं डायरेक्ट लिखता हूं प्रोटीन को पचाने वाला, और ये भी किसको पचाने वाला है, प्रोटीन को पचाने वाला, ठीक है। 4 नंबर पे आता है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। अब सुनिए आप, पेप्टाइडेज जो एमिनो अम्ल है ना, उनके मध्य पाया जाता है पेप्टाइड बंध, और वो एमिनो अम्ल मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन। आपको ये बात नहीं पड़ी, नॉलेज के तौर पर बता रहा हूँ। पेप्टाइड बंध बनेंगे किसके बीच में, एमिनो अम्ल के रूप में, और वो क्या बनाएंगे, प्रोटीन। तो ये एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो एमिनो एसिड की चेन होगी उसको क्या कर देगा, तोड़ देगा, किसके अंदर, छोटे एमिनो अम्ल में। तो ये तीनों के तीनों किसको पचा रहे हैं, प्रोटीन को, किसके अंदर, पेप्टाइड के अंदर। प्रोटीन को किसके अंदर पचाएंगे, पेप्टाइड के अंदर। यहां तक आप सभी क्लियर हो ना। अब बात करते हैं ये प्रक्रिया किसके अंदर होगी, अग्नाशय ग्रंथि है, छोटी सी होती है अग्नाशय ग्रंथि, तो वो अपने स्राव किसके अंदर छोड़ रही थी, मैंने बताया था किसके अंदर, छोटी आंत में। क्लियर होने यहां तक। तो ये जो पाचन की प्रक्रिया हो रही है, अंग तो अपने एंजाइम स्रावित कर दिया, और उसका कार्य स्थल क्या हो जाएगा भाई, छोटी आंत। और भी एंजाइम आ रहे हैं अग्नाशय में पचाने वाले, लाइपेज आ रहा है वसा को, और न्यूक्लियेज आ रहा है डीएनए आरएनए को। 5 नंबर पे आ रहा है लाइपेज, लाइपेज पचा रहा है किसको, वसा को, और न्यूक्लियेज एंजाइम आ रहा है किसको पचा रहा है, डीएनए एंड आरएनए को। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसके लिए मैं देख तो थोड़ा सेटअप ठीक करता हूं। अब आपको आसानी से दिखाई दे जाएगा अग्नाशय के जो एंजाइम है ना, ये कौन कौन से आएगा, एमिलेज कार्बोहाइड्रेट को, ट्रिप्सिन कीमोट्रिप्सिन किसको पचा रहे, प्रोटीन को, किसके अंदर, पेप्टाइड के अंदर, लाइपेज वसा को, न्यूक्लियेज जो डीएनए आरएनए होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियेज आएगा उसको किसके अंदर, डीएनए आरएनए क्या करेगा, पचाने का काम करेगा। कौन कौन से क्लियर हो गए, मुख हो गया, मुख एक अंग है, आमाशय ये भी अंग है, अग्नाशय क्या है, एक ग्रंथि। इसके जस्ट आगे आती है छोटी आंत, छोटी आंत क्या है, एक अंग है, ग्रंथि नहीं है ना। उसके लास्ट में हम बात करते हैं लीवर, या अपनी जो यकृत ग्रंथि है ना, यकृत ग्रंथि है तो ग्रंथि रहेगी, आंत है तो वो क्या रहेगा, एक अंग। किसका अंग रहेगा, छोटी आंत का।
यहां तक आप सभी क्लियर हो ना? इसके बाद में आ रही है आंत। आंत कौन सी? ये भी है छोटी आंत, छोटी आंत। ठीक है भाई। तो इसमें जो एंजाइम आ रहे हैं, फर्स्ट नंबर पे आ रहा है माल्टेज, माल्टेज। फिर आ रहा है लैक्टेज, फिर आ रहा है सुक्रेज, सुक्रेज। फिर आ रहा है लाइपेज, फिर आ रहा है फॉस्फेटेज, फॉस्फेटेज। और एंजाइम रह गया आपका न्यूक्लिएज, न्यूक्लिएजेज और डाइपेप्टाइडेज। न्यूक्लिएजेज और डाइपेप्टाइडेज। 1 2 3 4 5 6 7। देखो 7 है ये एंजाइम। पर अगर आपने नाम याद कर लिए, उनका वही काम है। माल्टेज है तो किसको पचाएगा ये? माल्टोज को। किसके अंदर? ग्लूकोज में। माल्टोज को किसके अंदर पचा देगा? ग्लूकोज में। यहां तक क्लियर हो ना? इसके बाद में आ रहा है लैक्टेज। ये पचाएगा लैक्टोज को, लैक्टोज को पचाएगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। ठीक है। सुक्रेज आ जाएगा, सुक्रोज को पचा देगा, सुक्रोज को पचा देगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। यहां तक क्लियर हो ना आप? इसके बाद में 4 नंबर पे आ रहा है लाइपेज। ये पचा देगा वसा को, पचा देगा वसीय अम्ल या वसीय गोलिकाएं या गिल्सरोल। क्या है? वसा को किस में पचा देगा? वसीय अम्लों में। यहां तक क्लियर हो ना आप? इसके बाद में आ रहा है फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज आ रहा है वो डीएनए आरएनए के न्यूक्लियोटाइड है ना, न्यूक्लियोटाइड। उनको पचा रहा है किसके अंदर? न्यूक्लियोसाइड में और शर्करा में। न्यूक्लियोसाइड प्लस शर्करा। और आ रहा है डाइपेप्टाइडेज। डाइपेप्टाइड डाई को बदल देगा, डाइपेप्टाइड को बदल देगा मोनोपेप्टाइड, मोनोपेप्टाइड, या फिर बदल देगा एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल में। ये इसकी स्टोरी खत्म। छोटी आंत जो एंजाइम स्रावित कर रही है वो पाचन करेंगे अवयवों का, और वो कार्य स्थान क्या होगा? क्या होगा भाई कार्य स्थान? छोटी आंत ही हो जाएगा, छोटी आंत ही हो जाएगा इसका कार्य स्थान। यहां तक क्लियर हो आप? इसके बाद में आ रही है पित्तरस, जो किस में स्रावित होते हैं? यकृत में। पित्तरस या पित्त लवण, यह है पित्तरस या पित्त लवण। वो पचा रहे हैं वसा को। किसको पचा रहे हैं? वसा को। किसके अंदर? वसीय अम्ल, वसीय अम्ल या वसा गोलिका। वसा गोलिका क्या है? वसा एक फैट है, चिकनाई है, उसको छोटी छोटी बूंदों के रूप में तोड़ दिया जाएगा। जो गोलिकाएं होती हैं वसा है, उसको तोड़ दिया जाएगा वसा अम्ल या वसा की गोलिकाएं छोटी छोटी बूंदों में। कौन? पित्तरस या पित्त लवण है ना वो। फर्स्ट में हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से स्टार्ट हो गया बेटा? कहां से स्टार्ट हो गया कार्बोहाइड्रेट का पाचन? मुख से। क्लियर हो? इसके बाद में बात आ जाए प्रोटीन का पाचन कहां से स्टार्ट हो गया? आमाशय से। वेरी गुड। बात आ जाए आमाशय में वसा को पचाने वाले एंजाइम भी आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं क्या आमाशय में? नहीं, नहीं आ रहे ना।
देख लो, क्या कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एंजाइम आ रहे हैं अमाशय में? नहीं आ रहे, नहीं आ रहे ना। इसके बाद में आ रही थी अग्नाशय। अग्नाशय में वसा को पचाने भी, कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले भी, प्रोटीन को पचाने वाले भी। प्रोटीन को पचाने वाले अग्नाशय में आ रहे हैं 3। कितने आ रहे हैं? 3। एक आ रहा है किसमें? आमाशय में। तो टोटल प्रोटीन को पचाने वाले कितने हो गए? 4, जो प्रोटीन को तोड़ेंगे, डाई एमिनो अम्ल या मोनो एमिनो अम्ल। ठीक है। और लास्ट में ये है ना डाइपेप्टाइडेज, ये भी प्रोटीन को ही बचा रहा है, पर इसको और छोटे अवयवों में तोड़ रहा है। मुख्यतः आप याद रखना, वसा को पचाने वाले लाइपेज एंजाइम या पितरस का, उसको प्रोटीन को पचाने वाले हैं ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज और पेप्सिन। पे नाम है सारे। कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले हो जाएंगे कौन कौन से? लाइपेज, और लाइपेज है क्या? नहीं, कौन कौन सा हो जाएगा? एमिलेज या टाइलिन, जो मुख से ही स्टार्ट हो रहे हैं। तो मुख से ही स्टार्ट होता है किसका?